के मेंबर ऑफ असेंबली हैं वो हिंदू, तो आप कौन सा हिंदुस्तान बना चाहते हैं? वो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं मेरे भाइयों कि जो इस देश में दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग 85% समाज के लोग, जिस संविधान ने इन लोगों को केवल गुलामी के लिए पैदा किया है वो संविधान लागू करना चाहते हैं। अब ये समाज वो संविधान लागू होने नहीं। आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते? मैं हिंदू नहीं हूँ। कौन है फिर आप? मैं इस देश का नागरिक हूँ, भारतीय हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। मैं लखीमपुर खीरी में हूँ और लखीमपुर खीरी में आज पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ जी हैं, पिछले दिनों उनका एक राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में भी हुआ था, तो आज वो लखीमपुर खीरी में उसका एक जिला स्तरीय जो प्रोग्राम है वो कर रहे हैं। और उनकी मांग जो है वो है कि ओबीसी का जो निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म कर दिया गया है उसको बहाल किया जाए। और उसके लिए वो आज यहाँ से ये बिलोविल स्मारक है जहाँ पर अंदर सभा चल रही है, मैं आपको लेकर के चलूँगा और देखूंगा कौन कौन वक्ता हैं जो अपने विचार वहाँ रख रहे हैं। तमाम लोग यहाँ हैं, तमाम वाहन यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन अंदर चलेंगे देखेंगे कि कौन कौन वक्ता कहाँ से आए हैं और अपनी बात वो किस प्रकार से रख रहे हैं। इनका प्रोग्राम ये है कि यहाँ से निकलेंगे और वो कलेक्टर को यानी डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो ज्ञापन सौंपेंगे कि राष्ट्रपति के नाम के जो ओबीसी का कोटा है जो निकाय चुनाव में ख़त्म कर दिया गया है उसको बहाल किया जाए। हालांकि इस मामले में पहले ही योगी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुकी है, लेकिन फिर भी हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। उस एजेंडे के तहत जो है वो आज पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं इसको भुनाने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि जिस प्रकार से तमाम पार्टियां जो हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने कहा है कि नहीं ओबीसी का आरक्षण निकाय चुनाव में होना चाहिए, तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी भी उसी रास्ते पर चल करके आज यहाँ उन्होंने जिला स्तरीय एक संगोष्ठी बुलाई है और अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। हम लोगों ने इसलिए रखा, मैं ज्यादा ना कहूँगा क्योंकि अभी बीच में ज्ञापन भी देना है। साथियों, हमको जो आरक्षण मिला है SC/ST बैकवर्ड माइनॉरिटी को, ये हमें किसी ने दान में नहीं दे दिया। ये हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। किसी ने दान में नहीं दिया, ये हमको किसी ने भीख में नहीं दे दिया, ये हमारा अधिकार है, हम इससे छीन करके ले लेंगे। और आज ये नगर निगम का जो चुनाव है, पंचायत का जो आने वाला है, इस जो मनुवादी सरकार है इन्होंने उसमें ओबीसी का आरक्षण जो समाप्त करने का काम किया है, इससे इनकी मानसिकता दर्शाती है, इससे इनके मन का विचार दर्शाता है कि इनकी मानसिकता है दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है। इसीलिए साथियों, हम सबको एक होकर के SC/ST माइनॉरिटी को एक होकर के जिस दिन हम एक हो जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश को क्या हम पूरे देश में राज करेंगे। ये पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी पूरे देश में राज करेगी, ये मैं आपसे आश्वासन करके जाता हूँ। साथियों, आप चिंता न करिए, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का एक वर्कर, एक नेता आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है, आपसे कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे, आपके हमेशा सुख दुख में साथ रहेंगे। साथियों, ये हमसे जिस तरीके से छीनना चाहते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, हम इनसे इनके हलक से निकाल लेंगे। ये हमारा अधिकार है, इनकी देन नहीं है। हम अपनी मांगों को लेकर चल रहे हैं, वो आगे आगे नारा लगाएंगे, आप लोग पीछे पीछे चलेंगे। एक अभी हम लोग दिखा देंगे कि अभी ये केवल टेलर है, और आज अगर मौसम खुला होता तो पूरी पिक्चर इनको हम दिखा देते कि पूरी पिक्चर असलियत क्या है। हम लोग सब रोडों पे उतरेंगे और खाली कहने से, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और तमाम पार्टियों को भी आज नसीहत हो जाएगी कि अभी ये जनता तुम्हारा नेतृत्व केवल करना था तुमको और तुमने नेतृत्व नहीं किया। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी पूरे जनपद का नेतृत्व करेगी। आप लोग यहाँ से शांतिपूर्वक बाहर निकले और हम लोग चल रहे हैं, आप लोग ज्ञापन देने के लिए चले। 52% ओबीसी के आरक्षण के लिए आज लखीमपुर खीरी में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के द्वारा जिला स्तरीय धरना जो है वो बुलाया गया, पैदल मार्च जो वो किया गया उसके बाद में, और हजारों की संख्या में लोग जो यहाँ हैं। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के तमाम बड़े नेता हमारे बीच मौजूद हैं। राजेश सिद्धार्थ जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या मांग है राजेश जी आप लोगों की? देखिए, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ये मांग करती है कि हमारे देश में लोकतंत्र संविधान के गला मत घोंटा जाए, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो ख़त्म ना किया जाए, और मंडल कमीशन के अनुसार जो 52% ओबीसी की जनसंख्या है, तो जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए। और विशेष तौर पर जो पूरे देश में वर्ण व्यवस्था लोगों ने बनाई, जातियों में लोगों ने बांटा, तो अब उनको पता नहीं क्या है, सरकार को जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे। हमको तो पता चला कि हम कई % हैं, तो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कानून बनाया जाए। यही हम ज्ञापन देने
महामहिम को, राष्ट्रपति महोदय को, जिलाधिकारी के पास आए। 3 बजे का टाइम दिया था उन्होंने। हमारे वहाँ पे चूँकि बारिश का समय है, पूरे ज़िले के लोग आए हुए हैं, पूरे प्रदेश से और भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। नहीं पहुँचे तो मजबूरन मुझे इधर कलेक्टेड आना पड़ा। सर एक सवाल और है आपका। एक तो सवाल हो गया कि 52% जो ओबीसी की हिस्सेदारी है वो सुनिश्चित की जाए, जिसको लेकर के योगी सरकार जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, लेकिन अब आप भी उस पर कह रहे हैं कि हमारी बात भी सुनी जाए। आपने दूसरी बात की कि जातिगत जनगणना जो है वो कराई जानी चाहिए। बिहार सरकार करा रही है, योगी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि योगी सरकार जो है वो जातिगत जनगणना कराएगी? पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ये मांग करती है कि जाति जनगणना कराई जाए, और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार को चेतावनी भी देती है कि अगर जाति जनगणना नहीं कराई तो हमारे कार्यकर्ता वर्कर जो है वो रोडों पे उतरेंगे। अच्छा एक बात और बताइए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोग ये कह रहे हैं कि अगर जातिगत जनगणना कराएंगे तो देश के अंदर जातिवाद बढ़ेगा। देखिए, जातिवाद तो किसने बनाया है? जातिवाद जिन लोगों ने बढ़ाया उन्हीं लोगों को परेशानी हो रही। तुमने जाति में आप जाति के खिलाफ कानून ले आइए, आप पारित कर दीजिए देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कानून पारित कर दीजिए कि जाति पूछने वाले के भी खिलाफ कार्रवाई हो जाए, जाति बताने वाले के भी खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जब जाति तुमने बनाई तो जाति जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? पता तो चले हमारे लोग कितने हैं। आप कह रहे हैं कि पता चलना चाहिए कि हमारे लोग कितने, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी, आरएसएस, तमाम उनके जो संगठन है वो नहीं चाहते देश के अंदर जातिगत जनगणना हो। अगर जातिगत जनगणना होगी तो लोगों को अपनी अपनी जातियों का पता चलेगा, तो फिर उसी हिसाब से लोग आरक्षण की डिमांड करेंगे, और आरक्षण जो है वो देश को तोड़ रहा है। आरक्षण देश को नहीं तोड़ रहा, जो जातिवादी व्यवस्था देश के अंदर हजारों साल से चली है उसने देश को चूर चूर कर दिया है। आज जो चाहे वो चुनाव हो, चाहे किसी का मैनिफेस्टो बना, तो वो केवल आज चुनाव होता है वो जाति, धर्म और मजहब के नाम से देश के अंदर होता है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी है इस देश के अंदर जाति, धर्म और मजहब की राजनीति को खत्म हो, इंसानियत और मानवता की राजनीति होनी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अपने स्कूलों में तमाम धर्म ग्रंथ जो हिंदू के वो पढ़ाएंगे। कैसे देखते हैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी? मध्य प्रदेश में मान्य उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं वो पढ़ाएंगे, और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारा इतिहास है, हम भी उन लोगों को पढ़ाएंगे। हम बताएंगे कि बाबा साहब ने क्या तुम्हें अधिकार दिया, हम बताएंगे कि तुम्हारा मौलिक अधिकार क्या है। हमारे भी तो धर्म ग्रंथ है, हमारा इतिहास को नष्ट किया गया, हम अपने इतिहास को अपने समाज के लोगों को बताने का। अगर अपने अपने धर्म को, अपने अपने धर्म ग्रंथों को लोग पढ़ाएंगे तो आपको नहीं लगता कि संविधान की बात जो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी? अगर इस देश के अंदर पूरी तरीके से संविधान लागू हो जाए तो धर्म ग्रंथ की कोई बात ही नहीं करेगा। ब्रजेश सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम आए हैं, आज सुबह की स्टेटमेंट है कि हम लोग आए हैं भारत को, उत्तर प्रदेश को और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। देखिए भाई, कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ। इस प्रदेश का और प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हिंदू, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, अब आप कौन सा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? जब और देश की पार्लियामेंट में 70% नहीं 85% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हिंदू, असेंबली के मेंबर ऑफ असेंबली हैं वो हिंदू, तो आप कौन सा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? वो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं मेरे भाइयों कि जो इस देश में दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग, 85% समाज के लोग, जिस संविधान ने इन लोगों को केवल गुलामी के लिए पैदा किया है, वो संविधान लागू करना चाहते हैं। अब ये समाज वो संविधान लागू होने। सोनी साहब, आप जो यहाँ पहुँचे हैं, आपने जो ये ज्ञापन सौंपा है, आपको लगता है कि इस माध्यम से, इस प्रकार से दबाव बना करके सरकार के ऊपर कोई हल निकल सकता है? 52% जो ओबीसी की हिस्सेदारी है वो निकाय चुनाव में सुनिश्चित हो सकती है? देखिए, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जो ज्ञापन दिया है ओबीसी आरक्षण को लेकर के, और हम लोग दबाव नहीं है, ये हमारा अधिकार है ओबीसी आरक्षण के लिए, और हम लोग पूरे प्रयास करेंगे। जब तक ये हमको अधिकार नहीं मिलेगा हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। ओबीसी समाज जिसकी हकमारी हो रही है, ओबीसी समाज को खुद पता नहीं है कि उसकी हकमारी हो रही है। वो तो अभी तक मंदिरों की लड़ाई में, मंदिरों की दौड़ में, कावड़ की दौड़ में है। उसको संवैधानिक, उसके फंडामेंटल राइट्स के उसे मालूम ही नहीं है। आज भी मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की और मुझे मालूम नहीं हुआ कि इनमें कितने ओबीसी जिनकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। देखिए, आपने शायद सुना होगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि मैं जब तक जग रहा हूँ मेरा समाज जब तक सो रहा है। वो अपने समाज को जगाने के लिए लगे। आज हमारा ओबीसी समाज अगर सो रहा है, वो मंदिर मस्जिदों में लगा हुआ है, तो लेकिन हम उनके अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं, तो कभी तो वो जागेंगे। साहब 100 साल हो गए बाबा साहब की इस कोटेशन को, 100 साल से नहीं जागा ओबीसी समाज। जाग रहे हैं। इसमें ओबीसी भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी लोग हैं। अभी धनखड़ साहब आए थे, उन्होंने अपनी स्पीच भी दी थी, और बहुत सारे लोग ओबीसी भी मौजूद थे।
वर्तमान समय में मनुस्मृति को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के, चाहे तो कभी राजेंद्र पाल गौतम का दिल्ली से 22 प्रतिज्ञाओं पर इस्तीफा हो जाता है, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर यादव, उनकी स्टेटमेंट आ जाती है कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सारे धर्म ग्रंथों को उड़ा देना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार ये कह रही है कि हम तमाम धर्म ग्रंथों को जो है वो स्कूलों में पढ़ाएंगे। तो कैसे देखते हो ये जो लड़ाई चल रही है संविधान वर्सेस धर्म की, कैसे देखते हो? देखिए, देश संविधान से चलता है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उससे उस समय जितने भी थे, सभी जितने थे वो सभी शून्य कर दिए गए। आज उसको मानना है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगे हैं। ये तो आप भी जानते हैं, जिनकी सरकारें चल रही है वही भी बता दो आप, राजनीतिक पार्टी के क्या नाम? आप जानते हो, सभी मंत्रियों के नाम जानते हो, आप किसको नहीं जानते? या जो सरकारें चल रही है देश और प्रदेश में, यही लोग चाहते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उससे क्या बेनिफिट होगा? लोगों को थोड़ा पता भी चलना चाहिए ना। अगर ये करें कि जितने अम्बेडकरवादी हैं, ये जितने संविधानवादी हैं, जितने समतावादी हैं, हिंदू राष्ट्र के बीच में रोड़ा बने हुए आप लोग बन जा रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र क्या जा रहा है आपका? देखिए, इस देश में सभी भाईचारे के साथ रहते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई। ये देश सदियों से एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये गणतंत्र राज्य भी है हमारा, और इस देश में सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग बिल्कुल शांतिप्रिय रहते हैं। इससे हिंदू राष्ट्र के पहले अपने आप को ये संभाल लें कौन किसको हिंदू कहते हैं। वोट की राजनीति आती तो हिंदू की बात करते हैं, किसी के साथ कोई विवाद हो जाए तो दलितों के साथ विवाद हुआ, माइनॉरिटी के साथ विवाद हुआ, तो तब इनको तो हिंदू नहीं नजर आते। हिंदू कौन है ये इनको खुद को पूछो, तुम्हारा हिंदू धर्म कब से है? वो तो कह रहे हैं हम तो सनातनी है, हमारा तो जब से धरती बनी है तब से सनातनी हम लोग। तो सनातन धर्म बोलिए ना, हिंदू धर्म क्यों कहते हैं? आप सनातन धर्म कहलवाइए उनसे, हम सनातनी हैं। आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते? मैं इस देश का नागरिक हूँ, इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। कौन है आप? हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, कुछ तो होंगे, कहीं रिलीजन के कौन है? कुछ तो लिखते होंगे। मैं इस देश का भारतीय हूँ और संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, इस देश का मूल निवासी हूँ। चलिए, तो आप जसबीर सिंह सोनी थे, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सवाल वर्तमान समय में बहुत सारे घूम रहे हैं। कुछ लोग इस देश को, मैं कहूँगा जो लोग संविधान को नहीं मानते, मैं उनको कहता हूँ वो अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं, क्योंकि संविधान से मुल्क चलता है, और उस समय के तमाम प्रबुद्ध लोगों ने संविधान बनाया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में। तो हमको समझना चाहिए कि जो लोग इस देश को, कोई मंत्री आकर के कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहता है हम अपने राज्य में तमाम धर्म ग्रंथों को पढ़ाएंगे, कोई कुछ कहता है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए और संविधान को बचाए रखने की जो लड़ाई है, लोकतंत्र को जो बचाए रखने की लड़ाई है, उसे जिंदा रखिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरा मैन अनिकेत के साथ, लखीमपुर।